ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमोऽस्तु तस्मै गायत्रीरूपिणो सदा यस्य वागमितं हन्ति विषं संसारसञ्जकं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया। आज का विषय है नारद देवर्षि नारद की पृथ्वी यात्रा। सनातन धर्म के ग्रंथों और पुराणों में सनातन धर्म के ग्रंथों और पुराणों में देवर्षि नारद एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें त्रिलोक संचारक कहा गया है। वे केवल संदेशवाहक ही नहीं बल्कि ज्ञान, कर्म, भक्ति और सत्य के मार्गदर्शक भी हैं। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद के मन में पृथ्वी लोक के प्राणियों की स्थिति जानने की जिज्ञासा हुई। वीणा की झंकार और भगवंत नाम जप के साथ वे सीधे पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब नारद जी पृथ्वी पर उतरे तो उन्हें वह धरती वैसी नहीं लगी जैसी सतयुग में हुआ करती थी। प्रकृति की सुंदरता तो थी पर मानवीय व्यवहार में भारी परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने देखा कि धर्म का ह्रास हो चुका है। लोग धर्म को केवल दिखावे और कर्मकांड तक मन सीमित कर चुके हैं। धर्म का मनुष्य के जीवन और आचरण से कोई संबंध नहीं था। हृदय की पवित्रता की जगह आडंबर ने ले ली थी। सर्वत्र कलह और द्वेष दिखाई पड़ते थे। भाई भाई में विवाद था। पड़ोसी एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वार्थ में बदल चुकी थी। लोगों पर माया का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। हर कोई धन संपत्ति और भौतिक सुखों को ही सर्वोपरि मानकर उसके पीछे अंधा होकर भाग रहा था। सुख शांति की खोज में लोग दुख और अशांति को ही गले लगा रहे थे। नारद जी यह देखकर बहुत दुखी हुए कि जिस मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया था वह आज उनका उपयोग विनाश के लिए कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान नारद जी यमुना तट के निकट वृंदावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य देखा। एक सुंदर युवती बैठी रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। देवर्षि ने पास जाकर पूछा, देवी आप कौन हैं और वृद्ध पुरुष आपके क्या लगते हैं? उस युवती ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसका नाम
ज्ञान और वैराग्य। आश्चर्य की बात यह है कि समय के प्रभाव से मैं तो युवा हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध और जर्जर हो गए हैं। पृथ्वी पर अब इन्हें कोई स्थान नहीं देना चाहता, ये इसलिए मूर्छित पड़े हुए हैं। यह प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि आज के युग में लोग कहने को भक्ति, कीर्तन, पूजा, उत्सव तो करते हैं, पर उनकी भक्ति दिखावा और आडंबर मात्र है। क्योंकि उनके जीवन में न तो वास्तविक ज्ञान है और न सांसारिक विषयों में वैराग्य। नारद जी भक्ति की पीड़ा देखकर समाधान की खोज में बद्रिका आश्रम पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। ऋषियों ने बताया कि वेदों और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत कथा में, इसके स्वाध्याय से वह तदनुरूप जीवन जीने से ही लोगों के अंदर मूर्छित पड़े ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटेगी और मनुष्य के भीतर ज्ञान और वैराग्य का जागरण होगा, जिससे वे धर्म के अनुरूप जीवन जिएंगे। देह परायण जीवन नहीं, बल्कि आत्मपरायण, भगवत परायण जीवन जिएंगे। फलस्वरूप मनुष्य को वास्तविक सुख शांति प्राप्त होगी। जब नारद जी ने हरिद्वार के गंगा तट पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन किया तो चमत्कार हुआ। कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा और पुष्ट हो गए। उक्त प्रसंग का आशय यही है कि सद्ग्रंथों का श्रवण, मनन, स्वाध्याय करते रहने से ही मनुष्य के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि पुष्ट होते हैं, जिससे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य में सही अर्थ में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का जागरण नहीं होता, अर्थात वे मूर्छित अवस्था में हैं, तब तक मनुष्य धर्म और भक्ति का आडंबर भले ही करता रह सकता है, पर उसके आचरण में धर्म और भक्ति कदापि नहीं आ सकती। नारद जी की यह पौराणिक पृथ्वी यात्रा वर्तमान समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और एक दर्पण भी। यदि हम आज के समाज का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि आज मनुष्य के पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं, पर फिर भी वह दुखी और अशांत है। व्यक्ति का अवसाद और तनाव चरम पर है। कारण वही है ज्ञान और वैराग्य का अभाव, नैतिक मूल्यों का पतन। आज व्यक्ति ने सत्य और ईमानदारी के स्थान पर छल कपट को ही मूल मंत्र मान लिया है। इसका समाधान क्या है? नारद जी की यात्रा हमें सिखाती है कि केवल भक्ति और धर्म का दिखावा व आडंबर करने, केवल बाहरी भाग दौड़ से और केवल भौतिक सुख साधनों से सुख शांति नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने भीतर भक्ति के साथ सही ज्ञान और वैराग्य को जागृत नहीं करेंगे, तब तक सुख शांति पाना असंभव है। देवर्षि नारद की उक्त पृथ्वी यात्रा केवल एक
भ्रमण नहीं थी, बल्कि मानवता के उद्धार का एक अभियान था। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, मनुष्य को अपनी जड़ों और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सुख शांति का स्रोत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नारद जी की इस यात्रा से आपको क्या प्रेरणा मिली, लोगों के बीच इसको शेयर करें, गायत्री मंत्र के प्रति लोगों को जागृत करें और अपना मंतव्य लिखें कि आपके जीवन में क्या इससे शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।